पूछ ली। निर्देशांक ज्यामिति में क्या है? फर्स्ट में हमारा दूरी का सूत्र, किसका? दूरी का सूत्र। तो फर्स्ट में हमारा दूरी का सूत्र, दूरी का सूत्र होगा हमारा, ये चीज होगा रूट में, अगर जो x1 माइनस x2 क्रम से लिखेंगे या y2 x2 माइनस x1 लिखेंगे या x1 माइनस x2 प्लस में लिखेंगे y1 माइनस y2 का होल वर्ग, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा दूरी का सूत्र। इनके बीच की दूरी निकालने के लिए बिंदु दे रखें, किसी भी बीच की दूरी उत्तर दिशा में। समझाया रखा। अगर जो सवाल आ जाए दूरी के ऊपर, दूरी दे दी जाए और इसके ऊपर सवाल होगा, बिंदु दे रखे हमें P, x1, y1 और Q x2 माइनस y2 कॉमा आएगा, तो इनके बीच की दूरी को डिस्टेंशन होगा, ये जो भी बताया मैंने, ठीक है ना। इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं इससे। सीधे सीधे दे दिए जा। मैं अगर जो त्रिभुज पहले उदाहरण में कह रहा हूँ, हमारा उदाहरण नंबर 1, ये कह रहा हूँ किसी त्रिभुज में यह क्या बिंदु ए बी सी जो दे रखी है, बिंदु ये दे रखी है हमारे, बिंदु 3,2 -2,3 और 2,3 क्या है, ये एक त्रिभुज बनाते हैं या नहीं? बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं, किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। सही है ना। तो इनकी क्या निकालेंगे? दूरी निकालेंगे, एक एक के बीच की दूरी। हमने मान लिया ए है, ये बी है, ये सी है। त्रिभुज में 3 ही बिंदुओं में, तो मान लिए हमने ये ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, अभी वाला फॉर्मूला जो बताया उसे ही लगाएंगे। ये 3 है, तो x1 y1 x2 y2 ऐसे हो जाएंगे। हमें लिखना x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 y2 का होल वर्ग। तो बस मान और निकालेंगे। x1 कितनी है 3, x2 कितनी है -2, तो ये पहले से ही माइनस है जी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का वर्ग कर देंगे, प्लस y1 की जगह क्या है 2 लिखो, और y2 की जगह क्या है हमारा 3 लिख दिया, का वर्ग कर दिया। 3 2 जोड़ो 5 का होल वर्ग करो, प्लस 3 2 5 का होल वर्ग करो। 5 का वर्ग कितना होगा 25, ये भी 25 दूनी कितने हो गए 50, कितने हो गए 50 आ जाएगी रूट में, और 50 को रूट निकालेंगे तो ये दे रहा आएगा 7.07 के लगभग, ठीक है। ऐसे ही निकालेंगे हम BC के बीच की दूरी, क्या निकालेंगे, BC के बीच की दूरी निकालेंगे। अब का यू x1 हो जाएगा, यू y1, यू x2, यू y2, तो BC के बीच की दूरी निकाल दो। BC की दूरी, ये BC के बीच की दूरी, तो डायरेक्ट लिख दूँ, तो x1 की जगह हमें दे रखो -2, और माइनस x2 की जगह दे रखो 2 का होल वर्ग, प्लस y1 की जगह 3 और y2 की जगह भी 3, तो ये माइनस 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 के आएंगे जुड़ के, माइनस के हो जाएंगे 4 का होल वर्ग, ये 3 में से 3 गए तो 0 का होल वर्ग, 4 का वर्ग होगा 16, खाली 4 बचेगा, तो अंदर से एक आ जाएगा केवल 4। बल्कि ये भी माइनस में ही है, ठीक है ना। तो ये माइनस में ही आएगा, 3 दूनी हो जाएगा 6, माइनस के 6 का वर्ग होगा 36, प्लस 36, अगर जो इन्हें जोड़ते हैं तो कितना आ गया है 52, कितना आता है
52 और 52 का रूट निकालेंगे तो वो आएगा 7.21 के आसपास। ठीक है ना। इस 4 को तो काट दो। हाँ 4 काट दिया। अगला निकालेंगे हम AC के बीच की दूरी। AC के बीच की दूरी निकालेंगे ना। दूरी AC के बीच की क्या है बिंदु हमारे लास्ट वाले है। अब A और C वाले बिंदु आएंगे तो x1 क्या है 3, x1 है 3 माइनस x2 कितना 2 का होल वर्ग प्लस y1 कितनी है 2 और y2 3 का होल वर्ग। इसमें कर देंगे रूट। इसको भी 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा, 1 का रूट निकालेंगे। 2 में से 3 गए तो माइनस के 1 बचेंगे, उसका रूट वर्ग निकालेंगे। 1 का वर्ग 1 माइनस 1 का वर्ग प्लस का 1, 1 का 1 कितने हो गए 2। 2 रूट कितना आएगा 1.41। ये क्या हो जाएंगे लगभग में होंगे। अब देखेंगे एक भुजा यानी कि AC का जो वर्ग इन दोनों वर्ग के इनके भुजाओं के योग के बराबर है कौन सी भुजा का वर्ग, यही होगा ना पाइथागोरस प्रमेय। तो सबसे बड़ी भुजा किस कौन सी है इनमें 7.28 आई ना, और दूसरी 7.7 ही हमारी, और ये 1.4 है तो लगभग में ये सगरी। तो इस विलोपन से क्या करेंगे जोड़ कर दिखा देंगे। तो ये भुजा ABC AC किसके बराबर होगी AB के प्लस BC के। ठीक है ना। ये इसके बराबर होंगे तो क्या होंगे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज बनाती हैं। क्या बनाती है एक समकोण त्रिभुज। ठीक है ना। अब कह रहे हो ये कि दर्शाइए कि त्रिभुज के एक शीर्ष ये कितनी शीर्ष दे रखे हैं और उनके वर्ग क्या हैं, एक वर्ग के शीर्ष हैं या ना हैं ये सिद्ध करना। वर्ग के शीर्ष के लिए हम सिद्ध क्या कर रहे हैं तो वर्ग के लिए हमारी जो भुजा होंगी ये वर्ग क्या होगा 4 भुजा समान होंगी ना A B C और D। तो AB किसके बराबर आनी चाहिए BC के क्रम से लिखने हैं C और D। ठीक है A B C और D। AB बराबर किसके BC के और BC किसके बराबर BC बराबर किसके CD के DC के C ना और AD। ये भुजन को मान कितना आना चाहिए अगर जो AB को मान 2 है तो सगरी भुजन को मान कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। और इनके विकर्ण भी निकाल ले रहे हैं मैं वर्ग में। क्या निकालने ले मैं विकर्ण भी। और AC बराबर है और AB जब होगा हमारे जाके वर्ग। ठीक है ना। देखो आगे प्रश्नावली में दे रखो पहला सवाल। प्रश्नावली ठीक है ना 7.1 में क्या बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। पहले सवाल में क्या करेंगे दूरी। तो पहला सवाल है हमारा 2 3 4 1। तो x1 क्या है 2 x1 2 है और x2 कितनी है 4। ऐसी y1 3 कितनी है 3 y2 1 है ना y1 हाँ। तो क्या निकाली हमें x और y के बीच की दूरी निकालनी है। निकाल दो AB के बीच की दूरी। A बिंदु यू हो हमारा B यूरो AB के बीच की दूरी दूरी को फॉर्मूला वही रहेगा क्या x2 या x1 का होल वर्ग प्लस y1 y2 का होल वर्ग। केवल मान रखो x1 कितना हमारा x1 कितना हो जाता है x1 y2 4 ठीक का होल वर्ग प्लस
y1 3 हम्म, और y1 है 1। y2 1। हाँ, अगर जो -2 में से -4 जाएंगे तो माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के बचेंगे, 2 का होल वर्क कर देंगे। 3 में से गए तो 2 बचे, वो 2 बचे का प्लस होल के। वर्क। अब माइनस को वर्ग कितने में बदल जाएगा? प्लस के वर्ग में। कितने में बदल जाएगा? प्लस के तो ये होगी 4 4 और 2 दूनी 4 4, 4 4 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 8 8। तो या कि गुणा करें तो कितना आ जाएगा? 4 गुणा 2, 4 दूनी 8। तो ये 4 है, बाहर आ जाएगा एक रूट में, 2 रूट 4 2। 2 रूट 2। तो इसकी क्या आ गई? ये दूरी आ गई। ऐसे निकालेंगे हम, दूरी निकालेंगे। ऐसे ही होंगे सगरे सवाल, ठीक है ना? और बताए जाए इनमें से एक आध। आगे देखो तो नेक्स्ट सवाल है हमारा सेकंड। क्या है? सेकंड सवाल। ये करो, बिंदुओं 0,0 और 36, यानी कि 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। चलो तो बस दूरी तो निकालनी है हमें सेकंड सवाल में। बिंदु दे रखी, तो ए बिंदु हमारा 0,0 और दूसरा बिंदु कितना है? 36,51। 36,15। तो इनके बीच की दूरी निकाल दो। दूरी बूझी, अब मैं लिख सकूं डायरेक्ट, सही ना? क्योंकि मुझे फॉर्मूला की पता पड़ेगी। x1 आएगा, x1 की जगह 0, x2 की जगह कितना? 36 का होल वर्क कर देंगे, प्लस y1 की जगह 0 माइनस 15 का होल वर्क, ठीक है ना? और यहाँ जगह लिखना चाहें 0 में 36 गए तो माइनस के 36 ही बचेंगे, प्लस -15। ये रूट में है? रूट में है ये। 36 को निकालेंगे रूट वर्ग पहले। 36 की 36 में मल्टीप्लाई कर सके हम। 6 चंग 36, 6 × 18 2 3 21, 3 × 18 का 8 हासिल को 1, 3 3 और 1 10। कितना आ जाएगा? 6 8 8 और 1 9, 2 1296। कितना होगा? 1296 प्लस 15 को 225। अब इन आपस में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 6 5 11 के 1 हासिल के 1, 11 1 12 के 2 हासिल 1, 2 और 2 4 1 5, 1 को 1, 15 से 21 आ गई। ये किसी का रूट हुआ है ना? हो तो या तो इतना ही रहने दो या वैसे निकाल के देख लेंगे रूट, छोड़ सके यहाँ भी, ठीक है ना? अगला सवाल, ठीक है ना? यह निर्धारित कीजिए कि बिंदु इतने और इतने सररेख है। तीनों बिंदुओं को निकालेंगे और इनको क्या होना चाहिए? एक भुजा, यानी कि क्या होना चाहिए? एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सिद्ध होना चाहिए। हो जाएगा? इनके बीच की दूरी समान आएंगी। समान तो ना आएंगी। बीच की दूरी ना, जैसे अगर जो ए बी, जैसे भुजा ए सी हो ना विकर्ण में, ए सी का वर्ग 2 भुजाओं के बराबर आना चाहिए, किसी 2 उनके बराबर। आप करना जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतने 5 - 2 6,4 7, -2 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष समबाहु समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं समान हो, है ना? निकाल लो तो। बिंदु दे रखे, लिख लो उन बिंदुओं में। सवाल नंबर 4 है हमारा। बिंदु दे रखी 5, -2, 6, -4, 7, -2। समद्विबाहु में तो सभी भुजाएं 2 ही भुजाएं होंगे, बराबर है ना? तो ए बी के बीच की दूरी तो ये मान लिया हमने ए है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है। सी पॉइंट मान ली हमने, इनके बीच की निकालनी है हमें दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला वही होगा
x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। x1 कितनी है हमारी 5, x2 6 का होल वर्ग प्लस y1 2 माइनस के वो भी ठीक है ना, y2 4 का होल वर्ग। इसको है रूट 6 में 5 में 6 गई तो -1 बचेगा, माइनस के ज़्यादा है। ये माइनस के 6 हो गए, दोनों माइनस की संख्या है। तो एक को माइनस को रूट प्लस को होगा 6 का वर्ग 36 होगा और रूट निकल गया 37। पहली भुजा आ गई हमारी। ऐसे निकालेंगे हम दूसरी भुजा। दूसरी भुजा भी निकाल लो। अब निकालेंगे BC के बीच की दूरी। किसके बीच की दूरी निकालेंगे? BC के बीच की दूरी। अब चाहे तो डायरेक्ट लिख सके हैं। बिंदु BC के ताई क्या हो गया? यू x1 यू x2। तो लिख दूँ 6 माइनस 7 का होल वर्ग प्लस y2 के लिए y1 y2 हो गया। ओके, तो 4 माइनस के 2, माइनस के 2 पहले से हुए तो प्लस के हो जाएंगे 2 का होल वर्ग। अब यहाँ फिर से -1 बचा फर्स्ट पद में। सेकंड में ये 6 हो गए फिर से का है, दोनों का वर्ग ही ठीक है ना। 1 का वर्ग 1 होगा, 6 का वर्ग 36 होगा, 36 और 1 हो गए 37 रूट आ गया। दोनों भुजा समान आ गई। तो कैसा हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा ना। तीसरे और निकाल के देख लो। AC के बीच की दूरी। AC के बीच की दूरी निकालेंगे। AC के लिए बिंदु क्या है चाहे तो लिख सकें हम। हमारा A बिंदु है 5, -2 और C कितने हैं 7, -2। BC के बीच की दूरी निकाल ली, कितनी आ जाएगी? अब लिखो x1 5 -7 का वर्ग प्लस -2 और प्लस 2 हो जाएगा। 2 का वर्ग कर देंगे। 5 में से -7 गए तो माइनस के बचे 2 का होल वर्ग। ये 2 से 2 कट जाएंगे, केवल 0 बची। 0 का वर्ग 0 ही आवे, डायरेक्ट लिख दो। 2 का वर्ग 4 होगा, खाली 4 बचो। 4 के बाद कितना आएगा? 2। खाली रूट में से 4 निकालेंगे तो 2 आएगा। कितना आएगा? 2। तो समद्विबाहु में 2 भुजा समान चाहिए हमें। अतः कौन सी AB किसके बराबर है? BC भुजा के बराबर है। तो क्या है ये ABC बिंदु जो है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक क्या है हमारा? समद्विबाहु त्रिभुज है। आगे